जय गुरुदेव। कल हमने रात्रि ध्यान किया और आशा करते हैं कि रात्रि ध्यान पूरी पूर्णता से और बारीक समझ के आधार से किया होगा। जिन्होंने इसकी बारीकों को महसूस किया या इसकी बारीकी को छुआ, उन्हें अपना अनुभव हुआ होगा। ताकि एक स्पष्टीकरण पहले किया था कि प्राण और मन एक दूसरे के पूरक है और कल के ध्यान में जीवन में पहली बार हमने प्राण का अभ्यास किया। पहले ये नहीं बताया गया था कि प्राण और सांस एक दूसरे के पूरक है। प्राण और मन एक दूसरे के पूरक है। जैसे सांस के माध्यम से मन को मूलाधार तक ले गए, तो साथ ही साथ चल रहे प्राण को मन के साथ छोड़ के सांस को मुक्त कर दिया। अब मन और प्राण एक दूसरे के पूरक होने के कारण साथ साथ चल रहे थे। मन ने भीतर के सारे रास्ते देखे हुए हैं और मन को वहां पहुंचते ही ऊर्जा की जरूरत थी, तो वो प्राण दे रहा था। तो मन और प्राण एक दूसरे के पूरक है और सांस कोई दूसरी चीज है। तो इसका अभ्यास अगर सही ढंग से किया, जिन्होंने भी किया वो सब कुछ पाए। आज हम उसी पहले अनुभव से, प्राण के उस पहले अनुभव से आगे चलते हैं। आज फिर से हम यहीं इकट्ठे हुए हैं ध्यान खंड में। लेकिन आज कोई ध्यान नहीं है। आज उस प्राण के अनुभव के आधार से कृष्ण परमात्मा ने जो गीतोपनिषद में यज्ञ के बारे में बताया है, उस यज्ञ के बारे में समझेंगे। तो यज्ञ को हम पहले वेदोक्त और शास्त्रोक्त स्थिति को समझते हैं, कर्मकांड की दृष्टि से समझते हैं। तो कर्मकांड में आपने काफी यज्ञ देखे होंगे, कईयों ने कितने यज्ञ करवाए होंगे और यहाँ उपस्थित कितने यज्ञ के आधार से चल रहे हैं। और ये अग्निहोत्र ये रोज एक अपना यज्ञ करते हैं, गृह यज्ञ होता है।
तो इस यज्ञ को हम समझते हैं। तो यज्ञ की स्थिति कैसे बनती है? तो पहले एक हवन कुंड होता है, गाय के कंडे लाए जाते हैं, कुछ काष्ठ होते हैं, हवन सामग्री होती है, पंडित जी होते हैं, घी होता है। तो ये सारी चीजें यज्ञ की जरूरत है। अब इसकी विधि आप भली भांति जानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में ये आम की लकड़ी का धुआं करने के लिए क्यों बताया है? हवन सामग्री, जैसा यज्ञ वैसी हवन सामग्री रहती है, समिधा रहती है। तो जिस प्रकार आप जो परिणाम लेना चाहते हैं उस प्रकार से काष्ठ होते हैं और हवन सामग्री होती है। तो यज्ञ शुरू होते ही अग्नि प्रज्वलित होता है और कुछ घी की आहुतियां दी जाती है। इसके बाद मूल मंत्र की आहुति के लिए ब्राह्मण और यजमान तैयार होते हैं। तो कुछ मूल मंत्र की आहुति के लिए समिधा होती है और कुछ हवन सामग्री होती है। तो ये सारी चीजें जलती हुई अग्नि में जीवंत अग्निदेव को दी जाती है। शास्त्र कहते हैं, कर्मकांड कहता है, अग्नि प्रत्येक देव देवी का मुख है। तो देव देवी को जो कुछ आप देना चाहते हैं, जो भोग धराना चाहते हैं, वो उस मुख के आधार से दे सकते हैं। उस मुख में आपको देना है। तो यज्ञ में जो अग्निदेव विराजमान है, उस अग्निदेव को देने से जिस किसी देव देवी का यज्ञ हो रहा है, उस देव देवी को ये आहुति दी जा रही है। ये कर्मकांड हमें सिखाता है। ऋग्वेदिक यज्ञ अलग से होता है, यजुर्वेदी यज्ञ अलग से होता है। लेकिन यज्ञ किसी भी प्रकार का है, अग्नि नारायण की मौजूदगी, साक्षात अग्नि नारायण विराजमान होते हैं और किसी मंत्र के साथ आहुति दी जाती है। यहाँ समझने की जरूरत है कि यज्ञ के अंदर अग्नि नारायण देव साक्षात होते हैं और मंत्र के साथ साथ आहुति दी जाती है। अब उस आहुति के अंदर जो द्रव्य आपने उपयुक्त किया है, उस द्रव्य को अगर वैज्ञानिक पृथक्करण करवाए तो आपको पता चले कि उस द्रव्य को जलाने से कुछ विशेष प्रकार का वायु उत्पन्न होता है। जलने से, तो उस अग्निदेव को देने से किसी एक प्रकार का वायु उत्पन्न होता है और वो वायु भी नहीं होता, विज्ञान वायु तक पहुंची है। हमारा सुपर स्पिरिचुअल फिजिक्स इसे सूक्ष्माणु कहते हैं, अणु परमाणु सूक्ष्माणु, तो सूक्ष्माणु कहते हैं इसे।
तो ये सूक्ष्माणु उत्पन्न होते हैं इससे। तो सुपर स्पिरिचुअल फिजिक्स के अंदर कुछ बताया हुआ है, फिर स्पिरिचुअल फिजिक्स में ये सारे ऋषि मुनि ने ये सारी डिजाइन की रखी है। जितने भी हमारे त्योहार है ये सब सुपर स्पिरिचुअल फिजिक्स के आदेश अनुसार स्पिरिचुअल फिजिक्स में से दिए गए हैं। तो ये जो कोई स्थिति बनती है उसमें एक सूक्ष्माणु का मतलब है क्वांटम। जैसे बेसिक एक फिजिक्स होता है, उस फिजिक्स की दो ब्रांच होती है, एक दो शाखाएं होती है, एक भौतिक और एक सूक्ष्म, दो शाखाएं होती है। तो सूक्ष्म में जो है वो अणु आते हैं और जो भौतिक शाखा है उसमें ये सारी जितनी आपकी दो आंखों से विद्यमान है उतनी सृष्टि भौतिक में आती है। मतलब एक क्लासिक फिजिक्स है और एक क्वांटम फिजिक्स है। तो जैसे हमने आगे समझा कि पांच तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीजें जड़ है। मतलब परमात्मा ने सीधा समझा है कि ये सब भौतिक है। अहंकार जो दिखता नहीं उसे भी भौतिक कहा है। और आप हर वक्त बातें करते हैं सूक्ष्म की, तो हमें अहंकार से परे जाना है। मतलब क्लासिक फिजिक्स से निकल के क्वांटम फिजिक्स में जाना है। यहां तक पहुंचने के बाद हम सूक्ष्म की शुरुआत करते हैं। तो ये सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए यज्ञ का कुछ मार्गदर्शन परमात्मा ने दिया है गीतोपनिषद में। अब ये अहंकार को छोड़ के, बातें तो सब होती है, अहंकार को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, सब होता है। निरअहंकारी होते तो ये होता है, भगवान मिलते हैं। तो बातें तो काफी हुई है, लेकिन मिले कोई नहीं। कलाकार सब मिले आपको, जो कला के माध्यम से मैं निरअहंकारी हूं, कला करते हैं, मुंह बना के बैठे बस उदासीन की भांति जीते, कलाकार काफी मिलेंगे आपको। तो जो सूक्ष्म में प्रवेश करना है तो आपको सूक्ष्म की ओर चलना है, ये सारा भौतिक छोड़ के चलना है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, तो हमने आगे ये भी देख लिया कि ध्यान के दरमियान बुद्धि का प्रयोग न करें, उसे भी छोड़ देनी है। अब एक आज विशेष बात आपको बताना चाहता हूं और ये इतनी जरूरी भी है, तो और ये मेरी दृष्टि से है, तो समझने का प्रयास करें। मेरी दृष्टि से है, मैं किसी के नाम से नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी दृष्टि से ये समझ रहा हूं कि बुद्धि भी अहंकार का सम्मान करती है। जब आपके भीतर अहंकार उठता है तो बुद्धि शांत हो जाती है और अहंकार के तरफेण में काम होता है। अहंकार की ओर से जो कुछ करवाते बुद्धि उसका पृथक्करण और रिपोर्टिंग करती है, एनालिसिस और रिपोर्टिंग बुद्धि उसका करती है जो अहंकार बढ़ा है, तो वो भी उसका सम्मान करती है, तो उससे भी छोड़ दो। तो अहंकार का सम्मान कम हो जाएगा। तो अहंकार वैसे ही अंदर से पहले तोड़ो, बाहर से बाद में टूटेगा, पहले अंदर से उसे देख लो, इसकी जड़ें काटे। तो बुद्धि इसका भी सम्मान करती है, तो आप समझे इसे। तो ये ऐसे यज्ञ में क्या होता है, तो भौतिक से ये सारी जड़ चीजें बताई जो आपकी आंखों से देख सकते हैं, जो भौतिक आंख से देखते हैं वो सारा भौतिक जगत है। जो भौतिक आंख नहीं देख सकती वो सूक्ष्म जगत है, ये हम भली भांति जानते हैं। तो बस ठीक यही है कि जो आहुति आप देते हैं भौतिक रूप में, वहां तक आपको पता है कि भाई अग्निनारायण देव ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में क्या होगा, तो बाद में वही परिवर्तित हो गई सूक्ष्माणु में।
अब ये फ्रेश हैं, नए, ताजे, इस समष्टि से अपरिचित सूक्ष्माणु हैं। अब वो आके क्या करेंगे इस समष्टि में, तो उस सूक्ष्माणु को क्या करना है ये मंत्र बताएगा। मंत्र उसका प्रोग्राम है और जो सूक्ष्माणु है वो हार्डवेयर है और मंत्र इसका प्रोग्राम है। तो उस सूक्ष्माणु को क्या काम करना है आके, तो वो मंत्र की फ्रीक्वेंसी जो मिलती है उस फ्रीक्वेंसी के आधार से उस फ्रीक्वेंसी के आधार से मंत्र काम करेगा। तो मंत्र के आधार से सूक्ष्माणु काम करेंगे। तो ये भौतिक यज्ञ की अवस्था समझी हमने। अब इसी यज्ञ को परमात्मा ने सूक्ष्म या आध्यात्मिक यज्ञ की बात की है। जैसे आध्यात्मिक यज्ञ करना, इसका मतलब क्या है? तो आपको भीतर ही भीतर यज्ञ करना है। आपने जो कल अभ्यास किया वो आपने हवन कुंड का निर्माण किया। कल आपने आपके भीतर हवन कुंड स्थापित किया। अब और जो जरूरत है वो, जैसे परमात्मा कहते हैं हवन होता है, हवि नहीं होता, द्रव्य नहीं होता, हवन होता है। तो ये भीतर चल रहे अग्नि कुंड में आपने कल उसकी स्थापना की। अब आगे ये समझते समझते हम बाद में उस हवन कुंड को आप सही ढंग से स्थापित कर लेते हो, तो उसके आधार से उसी हवन कुंड से हम भीतर का यज्ञ कर सकते हैं, जो परमात्मा ने गीतोपनिषद में दर्शाया है। तो गीतोपनिषद में जो दिया गया है उसके आधार से अगर देखें तो हम खुद एक हवन कुंड है, और इस हवन कुंड में आहुति देने के लिए जिस द्रव्य की जरूरत है उस द्रव्य के लिए परमात्मा ने पहले ही आपको समझाया है। कुछ यम नियम का पालन करें और मिताहारी बने। आप समझ रहे हैं मिताहारी क्यों बनना है हमें? मिताहारी बनने का गोल मेला के कारण इतना ही है कि आपके भीतर जो हवन सामग्री तैयार है उस सामग्री को जिस प्रकार का हवन करना है वही बनानी है। तो मिताहारी वही हवन सामग्री के साथ जीता है, इसके भीतर वही सामग्री चलती है, वही विचार चलते हैं। जैसे हमने सुने हैं, जैसा भोजन वैसी डकार, जैसा पानी वैसी वाणी। तो ये सारी चीजें क्यों बताई गई? क्या जो भीतर हवन कुंड में डालेंगे तो सूक्ष्म में परिवर्तन वही होगा जो भौतिक था। क्रूर से क्वांटम की ओर कन्वर्टर करना है तो ये कन्वर्टर आपका हवन कुंड है। तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, जो आप डालेंगे वही होगा। इसलिए परमात्मा ने बहुत धैर्य की बात की है और ये सारी चीजें ऐसी इतनी सरलता से दर्शाई है जिसे स्वीकार करना अगर आप चाहें तो इतने ही सरल बनना पड़ता है। यही सरलता चाहिए आपको, जितनी सरलता से परमात्मा ने बताया आपको। तो वही स्थिति में अगर आप चल रहे हैं तो वो सरलता को समझ पाएंगे। इसीलिए मिताहारी बनना है। अब विज्ञान कहता है हमारे इस शरीर के सारे कोष 120 दिन में नए हो जाते हैं। 120 दिन में नए हो जाते हैं।
पूरा शरीर नया बन जाता है 120 दिन में। ये विज्ञान कहता है, विज्ञान ने यहाँ तक खोज की है। हमारा शास्त्र तो, मैं किसी विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ और ना ही विज्ञान से मेरा कोई दुश्मनी भाव है। मैं सनातन की बात कर रहा हूँ और इसे आप सनातन की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। विज्ञान ने ये खोज करके दिए 120 दिन में, तो सब मानने को राजी है। तो विज्ञान के बड़े आशीर्वाद है बड़ा सा कि सामान्य जो धर्म की और नहीं मोड़ा उसे भी पता है कि 120 दिन में हमारे सारे कोश, मतलब हमारा पूरा शरीर नया बन जाता है। ये विज्ञान का आशीर्वाद है। लेकिन बनता तो भीतर है, सनातन से है। तो मैं वो सनातन की बात करता हूँ कि विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है और हमारा सनातन कहीं दूर तक चलता है। तो इसलिए हमारे सनातन में सुविधाएं हैं। तो 120 दिन में पूरा शरीर नया बनता है। तो ये ऋतुकाल जो परमात्मा ने बना के दिए हैं 120 दिन के हैं। 120 दिन गर्मी रहती है, 120 दिन सर्दी रहती है और 120 दिन बारिश रहती है। तो वैसे ही 120 दिन के ऋतुफल होते हैं, 120 दिन के ऋतु सब्जियां होती हैं। सारा ऋतुकाल के आधार से चलता है। तो वो भोजन और उसी ऋतुकाल के आधार से चलने वाली हमारी पुरानी जो सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, उस प्रकार से आप अगर आहार करते हैं तो पुराने समय में हमने सुना है कि लोग हजारों साल तक तप करते थे। जीते थे कितना, ये तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन तप करते थे हजारों साल तक। मतलब वो अपने इस भौतिक शरीर को हजारों साल तक बनाए रखते थे इसी ऋतुकाल से, इसी ऋतुकाल के उसी ऋतुओं के फल और भोजन के आधार से। तो ऐसे आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे और सभ्यता को आप दत्तक लेते गए, गोद लेते गए, हर सभ्यता को गोद लेते गए। तो हल्के हल्के क्या हुआ? तो परिस्थिति ये हुई कि आप अपने भीतर कुछ समझ नहीं पाए और भीतर की जो कठिनाइयाँ हैं, जो जटिलता है, वो बढ़ती गई, बढ़ती गई और हल्के हल्के ये भौतिक शरीर आपके हाथ से छूटने लगा। समझते हैं आप क्या हो रहा है? तो ये भी एक यज्ञ है। आप जो भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है। इसमें आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो परमात्मा ने जैसे बताया कि इसमें कोई हवन सामग्री नहीं होती, तो बाहर यज्ञ कहाँ करना है? अंदर करना है। तो आप जो लेते हैं वो हवन सामग्री नहीं है। आप जो लेते हैं वो ऋतु आधारित जो कुछ भी आप भोजन लेते हैं, और ऋतु आधारित अगर लेते हैं तो वो ऋतु फल या ऋतु सब्जी आपको सहाय करती है। अन्यथा इसकी किसी प्रकार की आड़असर होके आप में कोई बीमारी बनती है। तो सारी चीजें अभी कुछ ये 100-200 साल में ही खोजी गई ऐसा नहीं है। हम सनातन हैं और ऐसे ही सनातन अवस्था में हम जीते आए हैं। हर चीज का हम उपयोग करके बैठे हैं, हर चीज को ढूंढ के बैठे हैं। अब धर्म ने धर्म का काम कर लिया, जो ढूंढना था वो ढूंढ के दे दिया। अब विज्ञान का काम शुरू हुआ है। तो विज्ञान अभी ये पिछले 100-200 साल से शुरू हुआ है, तो उसकी खोज चल रही है और काफी सफल है विज्ञान। जो वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं काफी सफलता पा रहे हैं। ऐसे 100-200 साल में इतनी सारी सफलता है, ये कुछ कम सफलता नहीं है, बहुत बड़ा। और विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा आज को धर्म को समझने के लिए। लेकिन ये बारीकी जो है, जो विज्ञान अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा, इसलिए बारीकी यहीं से मिलेगी, सनातन से ही। और सनातन को बचाना यही आपका धर्म है। परमात्मा ने तो ये भी कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेया। हाँ, अपने धर्म में ही अगर
मृत्यु हो जाती है, यहाँ तक कहा है। मतलब आपका जो नीच धर्म है उस नीच धर्म का पालन करें, और इसके नीच नियम होते हैं, वैसे नीच नियम का पालन करते हुए यज्ञ के लिए हमने हवन कुंड स्थापित किया है, और हम कल जाके ऐसे ही यज्ञ के लिए तैयार होंगे। तो हवन कुंड को आप अभी एस्टेब्लिश किया है, इसे रजिस्टर भी कर दे भीतर। मतलब आप कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करें। रात्रि ध्यान जो दिया है, शरीर शुद्धिकरण कहा है इसे, दरअसल में परमात्मा ने इसे हवन कुंड की स्थापना बताई है। अब सारी चीजें आप अगर संस्कृत में चाहते हैं तो मैं नहीं दे सकता, ताकि मैं शास्त्रार्थ करने नहीं बैठा हूं। आप जो नहीं जानते, जो कमियां हैं और नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए मैं ये सहाय करता हूं। मैं शास्त्रार्थ करने नहीं बैठा हूं आपके साथ। तो ये हर बार संस्कृत कौन से श्लोक के साथ ये बात जुड़ी हुई है। आप गीता पढ़ते रहो। पहले ही दिन इसलिए बताया कि आप गीता पढ़ना शुरू रखें, गीता पठन छोड़े नहीं। तो ये गीता पठन से आपको पता चलेगा कि कहाँ परमात्मा ने कमी रखी है, आपको पता चल जाएगा। गीतोपनिषद में आप 1 mm का कोई फर्क या फेरबदल नहीं कर सकते। इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज ग्रंथ, उसमें कुछ नहीं हो सकता किसी से। परमात्मा ने इतनी बारीकी से बनाया है, तो उतनी बारीकी से हम जीना शुरू कर दें बस। जैसे अर्जुन ने देख लिया भीड़ में, इतनी भीड़ में अर्जुन ने देख लिया परमात्मा को, ठीक वैसे ही आप भी देख लेंगे। तो आज यही और ऐसे ही इस विषय को रोकते हुए कल सुबह हम वहीं अपने उसी भवन में हम सभा खंड में मिलेंगे। ये ध्यान खंड में तो आज कैसे आ गए पता नहीं, लेकिन हम कल सभा खंड में मिलेंगे और यही आगे की बात होगी। जब तक कोई प्रश्न उठता है तो देख लेना, अन्यथा यही वाणी को रोकते हुए इस ध्यान खंड में आप सभी उपस्थित साधक गण के भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।